हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, ये भी एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्जिलिक एसिड के चैप्टर से, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ रीजेंट आपको कौन कहाँ पर क्या कार्य करेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए क्वेश्चन है आपका कि गिव नेम्स ऑफ द reagents टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना। मतलब रिएक्शन में जो रिएक्टेंट से, जैसे इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज होगा, यही हम लोगों को जानना है ना। ऐसे ही देखिए हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जैसे बेंजीन है, बेंजल्डिहाइड में चेंज करना होगा तो हम यहाँ पर कौन सा रीजेंट लेंगे। इसी तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ साइक्लोहेक्सेनॉल अगर है, इसको अगर हमें साइक्लोहेक्सेनोन में चेंज करना हुआ तो यहाँ कौन सा रीजेंट लगेगा। और ठीक इसी तरीके से यहाँ देखिए पैराफ्लोरोटालुइन, है ना। पैराफ्लोरोटालुइन को अगर हमें चेंज करना हुआ किसमें, पैराफ्लोरो बेंजल्डिहाइड में, तो क्या यहाँ यूज करेंगे हम, है ना। कौन सा रिएजेंट लेंगे इसके बारे में देखेंगे। और ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ देखिए जैसे मेथिल साइनाइड है ना। तो इसको अगर हमें एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हुआ तो हम क्या यूज करेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ देखिए ये जैसे आपका एक एलाइल अल्कोहल है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से अगर OH जुड़ा रहता है तो उसे एलाइल आप कहते हैं, और OH अगर जुड़ा है तो एलाइल अल्कोहल कह देंगे। ठीक, तो एलाइल अल्कोहल को अगर हमें कन्वर्ट करना हुआ किसमें, ये देखिए यहाँ ये आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में, तो क्या यूज करेंगे यहाँ। ठीक, और भी आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा, देखिए जैसे ये एल्कीन है आपका, है ना, एल्कीन है, और आपको चेंज करना है एल्डिहाइड में, तो यहाँ कौन सा हम यूज करेंगे रिएजेंट, इसके बारे में। और यहाँ देखिए एक हमने ये ले लिया है एडिशनल, आपको यहाँ और भी कुछ जानकारी दी जाएगी, प्रत्येक रिएक्शन में कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए फर्स्ट आप ज़रा चेक करें, पहला आपका देखने को मिल रहा होगा यहाँ, ये है, ये आपका देखिए यहाँ देखने को मिल रहा होगा, जैसे यहाँ दिया है कि हेक्सेन 1 ऑल, है ना। हेक्सेन 1 ऑल को कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्सेनल में। हेक्सेनल अल लगा है, आप देख रहे हैं यहाँ एल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक, ये एल्कोहल आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। तो यहाँ क्या यूज होगा। ठीक, आप ये केवल पहले से भी आपको जानकारी होगी कि अगर आपके पास जैसे कोई भी एल्किल ग्रुप है, इतना बड़ा सा, आप इसको क्या मान लीजिए, ये देखिए ये इतना बड़ा सा ये एल्किल ग्रुप है। ठीक, अब अगर CH2 जुड़ा है, CH2 यहीं पर CH2 है और OH है, तो अब इसको आपको बदलना है किसमें, इसको बदलना है हमें एल्डिहाइड में। ठीक है, यही OH के स्थान पर हटा करके यहाँ पर इस CH2 को ही, CH2OH को ही हमें चेंज करना है किसमें, CHO में। तो सिंपल आप एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करिए, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है, इतने ग्रुप का, तो यही कन्वर्ट हुआ है CHO में। तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। ठीक है, क्या यूज करेंगे, PCC यूज करेंगे। ठीक, और सिंपल है ये PCC को, आप इसका पूरा नाम अगर आप चेक करेंगे PCC का पूरा नाम देखेंगे तो पेरिडीनियम, देखिए पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसे कहते हैं। ठीक, तो इतना सब न लिखने से बेटर है कि आप बस PCC ही लिख दें और हो जाएगा। अच्छा देखिए क्या क्या होता है इसमें पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में। देखिए पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में ये आपका पेरिडीन होता है, ये देखिए पेरिडीन। ठीक, यहीं पर नाइट्रोजन ऐड कर दीजिए। ठीक, इसको पुनः बना देते हैं अच्छे से। देखिए ये आपका है, जैसे
बेंजीन होता है ठीक उसी तरीके से आप समझिए, ये ठीक 6 मेंबर्ड होता है, ये 6 मेंबर्ड है ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अच्छा देखिए सही नहीं बन पाया, देखिए ऐसे जान लीजिए, है ना, यहाँ नाइट्रोजन रहता है और ये बेंजीन की तरह यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ये पिरिडीन, इसके पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर अब क्या करता है, जैसे क्लोरोक्रोमेट है ना, क्लोरोक्रोमेट है तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि यह कोई एसिड रहा होगा, जैसे HCl, HCl में H को ये अब H+ को अपना ये लोन पेयर देकर जोड़ा होगा तो यहाँ पर H आ जाएगा, इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ जाएगा, H आ जाएगा। और इस H पर क्या है, ये पूरे पर आप कह दीजिए, इसके पूरे पर क्या है, प्लस आ गया, ठीक है, प्लस चार्ज, ये पिरिडीनियम हो गया। जैसे अमोनियम कहते हैं, यानी H4 के ऊपर प्लस रहता है तो अमोनियम, ठीक, ये पिरिडीनियम हो गया। और अब क्लोरोक्रोमेट CrO3Cl, यही पूरा मिलाकर PCC इसी को कहते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं, ठीक। तो बस हमें यही जानना था, यहाँ आप क्या यूज कर लेंगे, PCC यूज कर लेंगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यह CH2OH को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CHO में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे जानिए। और एक बात, अगर यहीं PCC न यूज करके अगर आप ये यूज कर लेते, ये इसी पर हेक्सेन 1 आल पर अगर यूज कर लेते आप, क्या, जैसे देखिए अब यहीं हम रिएक्शन दिखा दे रहे हैं ऐसे, अगर आप यहीं KMnO4 यूज कर लेते, है ना, KMnO4, या आप यूज कर लेते यहाँ पर K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये इस CH2OH को कन्वर्ट करके बदल देते किसमें, यानी कन्वर्ट कर देते COOH में, है ना, कार्बोक्जिलिक में। तो ये तो कार्बन आप यहाँ देखिए कितने हैं, 6 हैं, तो आप ऐसे दिखा देते कार्बन, देखिए ऐसे CH3 CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हुआ, ये 5वां हुआ, और छठे वाले कार्बन को वही CH2OH जो है इसको COOH में बदल देते। एसिडिक बेसिक मीडियम कुछ भी ले सकते हैं इन दोनों के साथ, तो ये इसमें कन्वर्ट कर देता। तो ये भी जानिए पूरा डिटेल सब। हाँ चलिए देखते हैं, सेकंड देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है सब, ठीक, जान लीजिए। अब देखिए अगर ये पूछा है कि बेंजीन दिया है और इसको हमें बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो ये तो आसान है, वैसे भी आप पढ़े होंगे गाटरमान कोच रिएक्शन, है ना, याद होगा, अब कर लेंगे आसानी से, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है जब करके, ठीक, क्या होता है जब बेंजीन की क्रिया COHCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करवाते हैं, है ना, ऐसा प्रश्न आता है। तो ये गाटरमान कोच रिएक्शन याद आ गया होगा आपको, ठीक है, गाटरमान कोच रिएक्शन, ठीक। अब आप जान गए होंगे क्या क्या लगेगा, है ना। यहाँ पर क्या क्या आप लेंगे, आप कार्बन मोनोऑक्साइड और ये HCl ये ले लेंगे, और साथ ही साथ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 आपके पास अगर नहीं है एनहाइड्रस AlCl3, तो एनहाइड्रस AlCl3 के स्थान पर आप ले सकते हैं ये Cu2Cl2, तब भी यह बेंजीन चेंज हो जाएगा किसमें, बेंजल्डिहाइड में, ठीक। आसान है, जानते रहिए, ये सब जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए थर्ड है साइक्लोहेक्सेनॉल, ये साइक्लोहेक्सेनॉल ध्यान दीजिए, बेंजीन का रिंग नहीं है, है ना, इसमें कहीं रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, ये केवल साइक्लोहेक्सेनॉल है।
इसको चेंज करना है साइक्लोहेक्सेनोन में। तो आसान है, बस आपको रिएजेंट याद होना चाहिए, है ना। इसी के स्थान पर केवल रिएजेंट में यहाँ CrO3 आप ले लीजिए, बस ये कन्वर्ट हो जाएगा। और बहुत अच्छा तरीका है ये साइक्लोहेक्सेनॉल या कोई भी रिंग अगर है और अगर वह एरोमेटिक नहीं है ना, एलिसाइक्लिक रिंग है आप कह दें, और उस पर अगर OH है, उसे हमें कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो हम केवल क्या ले लेंगे CrO3। ठीक है, ये क्रोमियम का ऑक्साइड ले लेंगे तो ईजिली आपका ये साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमियम के और भी ऑक्साइड होते हैं, इसको याद रखिए, स्पेशल CrO3, है ना। चलिए देखते हैं, यानी आपको ये याद रखना है कि ऐसा क्रोमियम का आप ले रहे हैं ऑक्साइड जिसके पास क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। ठीक, जैसे अगर अभी आप चेक करें CrO3 में, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6 आएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 होगा तो 3 पर आप जान रहे हैं, है ना। तो कितने हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे। एक का अगर -2 है तो 3 पर -6 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके का ऑक्साइड लेना है, इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखें। देखते हैं फोर्थ आपका है पैराफ्लोरोटालुइन को हम लोगों को कन्वर्ट करना है पैराफ्लोरोबेंजाल्डिहाइड में। तो देखिए, ऐसा रिएजेंट लीजिए कि जो फ्लोरीन को डिस्टर्ब न करे, केवल किसको चेंज करे, CH3 को चेंज कर दे किसमें, CHO में। ये देखते ही आपको याद हो जाना चाहिए क्या, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में आप क्या लेते थे, टालुइन के साथ ही तो क्रिया करवाते थे आप क्रोमिल क्लोराइड की, है ना। तो तरीके हैं, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ क्या क्या ले सकते हैं, और भी एडिशनल जानकारी दी जाएगी। देखिए, एक तो आप ले सकते हैं यहाँ पर ये इटार्ड रिएक्शन करवा सकते हैं, क्या इटार्ड रिएक्शन आप यहाँ करवा सकते हैं। ठीक, इटार्ड में क्या लेते थे, है ना, याद है, CrO2Cl2 लेते थे। ये तो फर्स्ट स्टेप में आप ऐसा करते थे, और सेकंड स्टेप में केवल हाइड्रोलिसिस करवा देते थे, है ना। H2O एसिड थोड़ा सा आप रखेंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो ये रेड कलर का होता है ना, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है ना, रेड कलर का होता है, इसे भी याद रखिए। ठीक, चलिए, और भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, क्या आप यूज कर सकते हैं, ये अगर आपको आपके पास नहीं है तो आप इसी के स्थान पर ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिएजेंट में क्रोमियम का ऑक्साइड CrO3 के साथ आप ये एसिटिक एनहाइड्राइड, याद होगा आपको, CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक, इसे भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक, अच्छा, ये आपस में जब इनको मिलाएंगे तो यही बन जाता है ना, क्रोमिल क्लोराइड ही बन जाता है, और हाइड्रोलिसिस तो करवाना ही है। तो सिंपल याद रखिए, इटार्ड रिएक्शन के माध्यम से आप पैराफ्लोरोटालुइन को पैराफ्लोरोबेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ आप देखें, फिफ्थ में आपको क्या करना है, जैसे कोई साइनाइड ग्रुप है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें देखिए साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, और उतने ही कार्बन का, जितने कार्बन का ये साइनाइड हो, एल्किल साइनाइड, उतने ही कार्बन का हमें एल्डिहाइड अगर चाहिए। देखिए, अगर कार्बन बढ़ाना है तो इसके लिए अलग तरीका है ना। अगर कार्बन नहीं बढ़ाना है तब इसके लिए आपको डाइबाल H, एक देखिए डाइबाल H आप यूज करते हैं। यहाँ पर रिएजेंट क्या होगा, डाइबाल H डाइबाल H का इसका पूरा नाम क्या है ना, इसका पूरा नाम क्या है डाइबाल H का, तो इसका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो इसका डाई आइसोब्यूटाइल, देखिए डाई, यहाँ हम लिख दे रहे हैं डाई, रुकिए ये ऐसे लिख देते हैं, डाइबाल H का पूरा नाम देखिए, डाई आइसो
ब्यूटाइल हाइड्राइड, वो भी हाइड्राइड, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड, ये आपका डाइबाल एच। अच्छा, जैसे देखिए डाइबाल एच में जैसे क्या करते हैं आप ज़रा ये समझिए, इसका उपयोग ये किया जाता है कि अगर कहीं भी कार्बन नहीं बढ़ाना है, उतने ही कार्बन का अगर हमें एल्डिहाइड चाहिए, तब हम डाइबाल एच का यूज करेंगे। डाइबाल एच, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी आप जोड़ लीजिए। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम, यहीं पर रुकिए, इसका पूरा लिख देते हैं ना। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। डाइबाल एच इसका पूरा नाम है, डाइबाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये इसको याद रखे रहिए, इसका उपयोग यही है। अच्छा, ये कि इसका कई उपयोग हो सकता है। यह साइनाइड को और एस्टर दोनों को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आप डाइबाल एच केवल लिख देंगे तो ये तो हो जाएगा, ठीक। अगर आपके पास एस्टर है, ठीक, एस्टर अगर है और हाइड्रोलिसिस भी करवाना होता है, फर्स्ट स्टेप में डाइबाल एच लिख दीजिए और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस भी करवाना होता है, ये भी याद रखिए, ठीक। डाइबाल एच, डाइबाल एच तो याद ही रखें, साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस भी करवाना होता है। हाँ देखिए ज़रा, एस्टर की बात कर रहे थे। जैसे अगर हमारे पास ये एस्टर है, ठीक, एस्टर है ऐसा, ठीक, यहाँ CH3, तो यहाँ भी आप क्या करें, डाइबाल एच यूज करके, डाइबाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का उपयोग करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये इतना हट जाएगा कि यहीं केवल हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो RCOH, देखिए एल्डिहाइड भी बन गया, ठीक। ये इसको इस तरीके से, और यहाँ पर ये CH3OH भी बन जाएगा, इससे भी H जुड़ जाएगा, CH3OH भी बन जाएगा। तो देखिए ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, इसको याद रखिए। डाइबाल एच का क्या उपयोग है, तो डाइबाल एच का उपयोग ये है कि यह एल्डिहाइड को और ये साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, इसमें एस्टर को और साइनाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। एस्टर को और साइनाइड को, एस्टर को और साथ ही साथ किसको, साइनाइड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, ठीक है। इन दोनों को डाइबाल एच किस में बदल देता है, एल्डिहाइड में, ठीक। क्या लगाते हैं, डाइबाल एच, ठीक। डाइबाल एच पूरा नाम क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक। इम्पॉर्टेंट है, जानते रहिए। अगर कार्बन बढ़ाना हो हमें, ठीक, जैसे अभी यही अगर रिएक्शन ले लें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर हमें कार्बन बढ़ाना, कीटोन अगर हमें बनाना है, तब क्या करेंगे, तब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है, RMgX, R मतलब एल्किल, MgX मतलब कोई हैलोजन, जैसे ब्रोमीन ले लिए, इसका उपयोग करेंगे। और इसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से ये टूट जाएगा एक पाई बॉन्ड, तो यहाँ आ जाएगा क्या, पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव। अब यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इसका नेगेटिव, ये MgBr पूरा पॉजिटिव, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। और देखिए क्या होता है इसमें, यहाँ नीचे ज़रा समझिए, तो ये CH3, ये नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा सा प्लेस है नहीं, तो CH3C, C से क्या जुड़ गया,
यहाँ पॉजिटिव है, देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव जुड़ेगा CH3, तो यहाँ तो CH3 जुड़ गया, ठीक। और ये डबल बॉन्ड तो है ही, और ये डबल बॉन्ड N, यही डबल बॉन्ड N करके है, N से ज़रा देखिए क्या जुड़ेगा, MgBr, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव MgBr आकर के जुड़ जाएगा, ठीक। ये पॉजिटिव है। अब बस इसी का हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, ये जो बना अभी आप देख रहे हैं, इसी का हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। देखिए यहीं करवा दे रहे हैं, इसी का हाइड्रोलिसिस, यानी इसमें वाटर डाल दीजिए, ठीक। वाटर, देखिए इसमें केवल वाटर डाल देंगे, वाटर, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक। इस साइड ऑक्सीजन आ जाएगा और दोनों हाइड्रोजन इधर की तरफ आ जाएंगे, ठीक, इधर की तरफ। तो क्या बना, ये बन गया आपका CH3 COCH3, यहीं नीचे लिख लीजिए, यहाँ देखिए यहीं CH3, ये बन गया आपका। और इसके बाद और क्या बच रहा है उसमें आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ज़रा देखें यहाँ। इसके बाद यही बच ही रहा है सिंपल, ये Mg से NH2 और Br जुड़ा रहेगा। Mg से क्या जुड़ा रहेगा, NH2 इधर ही जोड़ दीजिए या सामने ही जोड़ सकते हैं, NH2, ठीक। और यहाँ Br, ये आपका बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कीटोन भी बना सकते हैं, जानते रहिए, ठीक, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका है ये छठा, देखिए इम्पोर्टेंट है ये भी। छठा आप ज़रा क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करना है, ये एलाइल एल्कोहल है, ये क्या है, एलाइल एल्कोहल किसे कहते हैं। एलाइल एल्कोहल क्या है, जब डबल बॉन्ड के कार्बन, जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा रहे तो उसी को एलाइल एल्कोहल कहते हैं, ठीक। और सबसे बेस्ट है ये, डबल बॉन्ड को ये टच नहीं होना चाहिए, देखिए डबल बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, केवल यही CH2OH को ही कन्वर्ट कर दे, किसमें कन्वर्ट कर दे ये एल्डिहाइड में। तो इसके लिए वही PCC अभी आपको फर्स्ट रिएक्शन में ही बताए थे, तो यहाँ केवल PCC यूज करिए, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये केवल इसी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में, CH2OH को। तो PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका स्ट्रक्चर आपको पहले वाले रिएक्शन में ही बता दिए थे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को, तो इसका यूज करेंगे यहाँ रिएजेंट, ये PCC यूज होगा, ठीक। सातवां देखिए, सातवां आपका है CH3CH2, यहाँ देखिए ये आपका एल्कीन है, यह है ना। अगर आप यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये 5 कार्बन है इसमें, तो आप कह सकते हैं 2 पेंटीन, ये क्या है, 2 पेंटीन है, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, यहाँ देखिए प्रोपेनल और एथेनल में चेंज करना है। तो सबसे आसान, और आपको पता होगा ओजोन के साथ आप क्रिया करवाए थे, है ना, ओजोन लिए थे, और ये तो फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ क्रिया करवा के ओजोनाइट प्राप्त करते हैं, फिर सेकंड स्टेप में आप जिंक लेते हैं और जिंक की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, है ना, तो ये एल्कीन चेंज हो जाता है। इसका एक ट्रिक हम शॉर्ट आपको बता रहे हैं और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। देखिए क्या होता है, जिंक रहे केवल, ये याद रखिए। देखिए यहाँ आपको ये याद रखना है, जहाँ डबल बॉन्ड है यहीं से आप तोड़ दिए करिए, ठीक, यहाँ से तोड़ दिए करिए। इसके बाद इसको एक ऑक्सीजन दे दीजिए, इसको एक ऑक्सीजन, ओजोन वाला, ओजोन का एक ऑक्सीजन जो बचा, वह जो जिंक था, जिंक के उपस्थिति में सेकंड स्टेप में आप लिए थे ना, हाइड्रोलिसिस करवाए थे जिंक की उपस्थिति में, तो यही जिंक ऑक्सीजन को लेकर जिंक ऑक्साइड बना देता है, ठीक। अगर जिंक नहीं लेंगे तब तो ये चेंज हो जाएंगे किसमें, कार्बोक्जिलिक में चेंज हो जाते हैं, बताया गया था, क्योंकि यहाँ जल है तो H2O2 बन जाएगा, और H2O2 नवजात ऑक्सीजन देगा तो पुनः ऑक्सीडेशन करवा देगा इनका,
इसलिए जिंक यूज करेंगे। जिंक यूज करेंगे तभी एल्डिहाइड तक रुकेगा। अगर जिंक नहीं लेते हैं तब तो ये कार्बोक्जिलिक में चेंज हो जाएंगे। जहाँ आप ये CHO देख रहे हैं, यहाँ COOH हो जाएगा। तो देखिए CH3 CH2 CHO प्राप्त हुआ और यहाँ भी CH3 CHO प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए CH3 CHO। ये बस आपको डबल बॉन्ड जहाँ भी रहे, जैसे कभी आपको ऐसा दिया रहे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें अगर कहा जाए कि फर्स्ट स्टेप में ओजोन O3 और सेकंड स्टेप में कहा जाए कि जिंक की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करवा दिया गया, ठीक है, जिंक की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस, तो आप कुछ नहीं, यहाँ से तोड़ दो, केवल इसको ऑक्सीजन दे दो इसको, तो ये देखिए क्या है, ये बन गया आपका फार्मेल्डिहाइड, ये भी फार्मेल्डिहाइड। ठीक, बस यही इसका ट्रिक है, आसान है। देखिए देखते हैं ये लास्ट आपका आठवां देखिए ज़रा सा, लास्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है ये। जैसे इसको अगर आप चेक करें तो अगर कहीं भी जैसे आपको दिया रहे एल्काइन, है ना, एल्काइन दिया रहे और वहाँ पर Hg2+ मतलब ये डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट, तभी तो आयन में ये चेंज हुआ है। HgSO4 हो सकता है, Hg का कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें Hg के ऊपर 2+ चार्ज हो, मतलब मर्क्यूरिक होना चाहिए, मर्क्यूरिक आयन, और ये HgSO4। ठीक, ये अब यही देखिए ये H2SO4 है ना, देखिए ये क्या है, Hg2+ है और H2SO4 है, मतलब ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पर कहा नहीं गया, लेकिन वास्तव में यहाँ पर डाइल्यूट मतलब वाटर यहाँ प्रेजेंट है और वाटर ही रिएक्शन करता है। ठीक, देखिए इसका ज़रा ये रिएक्शन देखिए कैसे कैसे होता है। वास्तव में इसका रिएक्शन ये इस तरीके से होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C से H ये कनेक्ट है, तो ये Hg2+ जो है ना, ये वास्तव में यहाँ वाटर का एडिशन होता है। देखिए कैसे, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूट जाएगा, ये टूट जाएगा तो चेंज हो जाता है किसमें, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव। अगर आप इसको ये इधर की तरफ तोड़ते हैं ऐसा, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आएगा और ये प्राइमरी कार्बोकेटायन तब हो जाएगा, ये उतना स्टेबल है नहीं। और ये देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये कार्बन जिस पर प्लस है इससे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये सेकेंडरी है, इसलिए इसी तरीके से टूटेगा। ठीक, तो अब देखिए, अब इसमें अगर आप चेक करें, देखिए पुनः यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो गया था, फिर से लिख देते हैं। तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH, इसमें वाटर के एडिशन हमने कहा कि होता है ना। इन डायरेक्ट तो दिखाया नहीं जाता, इनडायरेक्टली वाटर का एडिशन होता है। तो क्या होगा देखें, इसमें आपको ये देखने को मिलता है, यहाँ देखते रहिए रिएक्शन भी। तो ये CH3 और यहाँ इस कार्बन, ये जो आप कार्बन देख रहे हैं, ये कार्बन जो है इस पर पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन इससे हाइड्रोजन जुड़ा है। अब पॉजिटिव अगर यहाँ आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, तो वाटर का OH, क्योंकि वाटर में क्या है H+ और OH- है, तो माइनस वाला पार्ट कहाँ आएगा, प्लस की तरफ, और प्लस वाला माइनस की तरफ। तो देखिए क्या होता है, यहाँ समझिए। तो इस प्लस पर है ना, ये जो प्लस आप देख रहे हैं बीच वाला, ये कार्बन जो देख रहे हैं यहाँ, इसी पर OH आ जाता है ना, OH इसका नेगेटिव, वाटर का OH पर नेगेटिव होता है, और यहाँ पर H आ जाएगा। और इसके बाद अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये है क्या, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका इनाल है ना, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ OH है, OH के लिए आल, तो इसी को इनआल कहते हैं। क्या कहेंगे, इनआल। और इनआल जो है ये कन्वर्ट होता रहता है किसमें, कीटो इनआल। आप जानते हैं कीटो फार्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये रीअरेंजमेंट यहाँ हो जाएगा, है ना। ये डबल बॉन्ड ज़रा देखिए, इसका ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ इसका हाइड्रोजन OH वाला H ये चला जाएगा यहाँ। ठीक, यहाँ चला जाएगा, तो देखिए ये चेंज हो जाता है इसमें CH3C, और यही डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ऑक्सीजन है ही,
तो निश्चित रूप से उस ऊपर ही बना दे रहे हैं। ठीक, ये डबल बॉन्डेड O हो गया। और सामने की तरफ अब ये सिंगल हो जाएगा जब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। H निकल के यहाँ गया तो इस कार्बन के पास 2 H तो पहले से थे, एक और आ गया तो क्या हो गया CH3। देखिए ये आपका एसीटोन बन गया है ना, एसीटोन। और इस तरीके से ये कीटोन में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी जानते रहिए, पूछता है अक्सर। और आइए देखते हैं, यहाँ सामने हम लिख दे रहे हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ये तो इसका वैसे भी अगर दिखे आपको तो पहचान कर लेंगे, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, और ये क्या है, एसीटोन है, एसीटोन, एसीटोन है, जानते रहें है ना। CH3 ऐसे यहाँ लिख दे रहे हैं CH3CO CH3। ठीक, ये आपका एसीटोन है, एसीटोन। ठीक, जानते रहिए, इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से और भी हम लोग क्वेश्चन लाते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको इससे हेल्प मिला हो तो आप, यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक भी वीडियो को शेयर करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।